हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। डियर आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का भूगोल यानी कि डियर ज्योग्राफी का आपका मॉडल सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम फुल सोल्यूशन कराने जा रहे हैं और एकदम सरल भाषा में कराएंगे डियर। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा डियर, और अंत में ये भी बतलाइएगा डियर कि आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का आपका पहला प्रश्न यही है कि डियर कलकत्ता पतन किस नदी पर स्थित है। यानी कि डियर ये जो कलकत्ता पतन है ना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, या ऑप्शन नंबर बी में है दामोदर, या ऑप्शन नंबर सी में है हुगली, या ऑप्शन नंबर डी में है यमुना। तो कलकत्ता पतन डियर किस नदी पर स्थित है, तो हुगली नदी पर स्थित है डियर। किस नदी पर? हुगली नदी। और ये हुगली नदी कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। यानी कि डियर हुगली नदी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और कलकत्ता पतन कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में डियर। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुगली नदी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर। यानी कि डियर इन पतनों में से है ना कौन सा पतन है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में मुंबई, या ऑप्शन नंबर बी में डियर मारमागाओ, या ऑप्शन नंबर सी में डियर कंडला, या ऑप्शन नंबर डी में है पारादीप पतन। तो निम्नलिखित पतनों में से डियर कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है डियर, ये तो पारादीप पतन है जो भारत के किस पूर्वी तट पर स्थित है। लेकिन आपको मुंबई पतन, मारमागाओ पतन और कंडला पतन भारत के आपको पश्चिमी तट पर स्थित, और भारत के पूर्वी तट पर आपको कौन सा पतन है, पारादीप पतन, विशाखापट्टनम पतन, तूतीकोरी पतन, चेन्नई पतन। ये सब आपको भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। लेकिन आपको मुंबई, मारमागांव पतन और कंडला पतन आपको भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है डियर। इसको आपको याद होना चाहिए। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है। यानी कि डियर निम्नलिखित नदियों में से है ना सर्वाधिक प्रदूषित यानी कि सर्वाधिक गंदा नदी कौन है। ऑप्शन नंबर ए में डियर यमुना, या ऑप्शन नंबर बी में सतलज, या ऑप्शन नंबर सी में गोदावरी, या ऑप्शन नंबर डी में सोन। तो निम्नलिखित नदियों में से डियर सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो यमुना नदी आपको सर्वाधिक प्रदूषित मिलता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण। यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन अम्ल वर्षा का एक कारण है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है डियर, तो आपको वायु प्रदूषण के कारण होता है। जब डियर आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस यानी कि दोनों का मिश्रण आपको वायु में यानी कि हवा में होता है, तो उसके कारण आपको क्या अम्ल वर्षा होता है। जब वायु प्रदूषण के माध्यम से आपको आकाश में आपको ये दोनों गैस फैलता है तो क्या अम्ल वर्षा होता है। तो निम्नलिखित में से डियर कौन अम्ल वर्षा का कारण है, तो वायु प्रदूषण है कारण। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर सही, वायु प्रदूषण हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है डियर। यानी कि डियर ये जो नमामि गंगे कार्यक्रम है ना किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में गंगा, या ऑप्शन नंबर बी में है यमुना, या ऑप्शन नंबर सी में है ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन नंबर डी में नर्मदा। तो नमामि गंगे कार्यक्रम डियर किस नदी से संबंधित है, तो गंगा नदी से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। और नमामि गंगे कार्यक्रम का डियर यानी कि शुरुआत कब हुआ था डियर, तो ये 2014 में हुआ था। और किसके शासन यानी कि डियर किसने किया था, तो श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नमामि गंगे कार्यक्रम का डियर शुरुआत कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था। और किसने किया था, तो श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यानी कि गंगा नदी को क्या साफ करने के लिए और उसको संरक्षण यानी कि अच्छे तरह से देखभाल करने के लिए इसका शुरुआत किया गया था डियर। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का डियर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हीराकुंड परियोजना। यानी कि डियर जो हीराकुंड परियोजना है ना एक कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में
उड़ीसा में है, या ऑप्शन नंबर बी में है बिहार में, या ऑप्शन नंबर सी में झारखंड में, या ऑप्शन नंबर डी में छत्तीसगढ़ में। तो हीराकुंड परियोजना डियर कहाँ पर है? उड़ीसा में है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ये। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में। और किस नदी पर है डियर? तो महानदी पर है। इसको भी आपको याद होना चाहिए डियर। हीराकुंड परियोजना आपको उड़ीसा राज्य में और किस नदी पर है? तो महानदी पर है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी, यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन है जो दक्षिण भारत की नदी है? ऑप्शन नंबर ए में डियर गंगा, या ऑप्शन नंबर बी में यमुना, या ऑप्शन नंबर सी में डियर ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन नंबर डी में नर्मदा। तो निम्नलिखित में से डियर कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो नर्मदा दक्षिण भारत की नदी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो गंगा यमुना ये आपको उत्तर भारत की नदी, और ये डियर आपको ब्रह्मपुत्र आपको पूर्वोत्तर भारत का नदी, इसको भी आपको याद रहना चाहिए डियर। यानी कि इस प्रश्न को भी आपको याद रखना होगा डियर। गंगा यमुना आपको उत्तर भारत की नदी है, और ब्रह्मपुत्र डियर आपको पूर्वोत्तर भारत का नदी है, और नर्मदा आपको दक्षिण भारत का नदी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विश्व के प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? यानी कि डियर विश्व का है ना प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है पेरिस, या ऑप्शन नंबर बी में लंदन, या ऑप्शन नंबर सी में दिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी में मैनचेस्टर। तो विश्व का डियर प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो मेसोपोटामिया है। लेकिन यहाँ पर आपको मेसोपोटामिया नहीं दिया गया है, तो जिसके कारण आपका सही आंसर हो जाएगा लंदन। अगर मेसोपोटामिया दिया होता तो आपका सही आंसर होता है डियर मेसोपोटामिया, लेकिन यहाँ पर आपको मेसोपोटामिया नहीं है, तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर बिग इंच संबंधित, यानी कि डियर ये जो बिग इंच है ये संबंधित यानी कि किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है रेल मार्ग से, या ऑप्शन नंबर बी में वायु मार्ग से, या ऑप्शन नंबर सी में पाइपलाइन से, या ऑप्शन नंबर डी में जल मार्ग से। तो बिग इंच डियर किससे संबंधित है? तो पाइपलाइन परिवहन से संबंधित है। ये आपको बिग इंच किसका नाम है? यानी कि डियर जो बिग इंच है ये आपको पाइपलाइन परिवहन का नाम है, और ये आपको बहुत फेमस है। यानी कि ये फेमस है इसीलिए आपको पूछा जाता है कि बिग इंच से संबंधित किससे है? पाइपलाइन परिवहन से। और ये कहाँ पर है डियर? अमेरिका देश के आपको ये प्रसिद्ध, यानी कि अमेरिका देश के है ना आपको प्रसिद्ध बिग इंच पाइपलाइन परिवहन है। तो इसको आपको याद होना चाहिए डियर कि बिग इंच पाइपलाइन परिवहन कहाँ है डियर? अमेरिका में। और बिग इंच किससे संबंधित है? तो पाइपलाइन परिवहन से संबंधित है डियर। चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, यानी कि डियर भारत का है ना सबसे कम साक्षर यानी कि कम पढ़ा लिखा राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए में डियर बिहार, या ऑप्शन नंबर बी में झारखंड, या ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी में गोवा। तो भारत का डियर सबसे कम साक्षर राज्य कौन है डियर? तो बिहार है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है डियर? तो केरल। यानी कि भारत का सबसे ज्यादा राज्य यानी कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन है? तो केरल। और सबसे कम साक्षर राज्य में कौन है डियर? तो बिहार। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था डियर? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसको भी आपको याद रखना होगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी कि डियर निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए में डियर अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर बी में है असम, या ऑप्शन नंबर सी में मिजोरम, या ऑप्शन नंबर डी में सिक्किम। तो निम्न राज्यों में से डियर किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है डियर? तो अरुणाचल प्रदेश का आपका सबसे कम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। यानी कि डियर जनसंख्या घनत्व यानी कि डियर कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर डियर कितना व्यक्ति निवास करते हैं उसको हम लोग क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है डियर? तो अरुणाचल प्रदेश का आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि डियर अरुणाचल प्रदेश में है ना हर एक प्रति वर्ग किलोमीटर पर आपको कितना 17 व्यक्ति निवास करता है। और यहीं पर आपसे पूछ देता है डियर कि निम्न राज्यों में से
किसका जनसंख्या घनत्व क्या सबसे अधिक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है डियर? तो बिहार का कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आपका सही आंसर इसका क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, यानी कि डियर भारत में है जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए में डियर 3% या ऑप्शन नंबर बी में डियर 4% या ऑप्शन नंबर डी में है 2.6% या ऑप्शन नंबर डी में डियर 1.64% डियर। तो भारत में डियर जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है डियर? तो 1 पॉइंट डियर, यानी कि 1 पॉइंट आपको 6 और 4% है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण, यानी कि डियर भारत देश में, यानी कि अपना इंडिया में है ना पुरुष प्रवास का कारण, यानी कि जो पुरुष है ना लोग, यानी कि डियर मेल लोग हैं ना जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर है ना प्रवास, यानी कि क्यों चले जाते हैं डियर? ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षा के लिए, या ऑप्शन नंबर बी में डियर रोजगार, या ऑप्शन नंबर सी में डियर व्यवसाय, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो भारत में डियर पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है डियर? तो शिक्षा भी है, यानी कि डियर गांव से लोग आपको यहाँ क्या डियर गांव से लोग आपको पढ़ने लिखने के लिए क्या शहर में चला जाता है, तो क्या हो गया? यानी कि वो पुरुष प्रवास हो गया। रोजगार यानी कि काम करने के लिए भी चला जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है, यानी कि डियर 2011 के जनगणना के अनुसार है ना भारत में कितना साक्षरता दर, यानी कि कितने लोग हैं ना जो अपने नाम खुद से लिख सकता है? ऑप्शन नंबर ए में डियर 63%, या ऑप्शन नंबर बी में डियर 73%, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 74.04%, या ऑप्शन नंबर डी में है 65%। तो डियर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितना है डियर? तो आपको 74.04% है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। कितना है? 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि मीटर गेज, यानी कि डियर मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? यानी कि डियर जो मीटर गेज रेल लाइन है ना उसकी चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में डियर 1.5 मीटर, या ऑप्शन नंबर बी में है 1.6 मीटर, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 1.7 मीटर, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई डियर कितनी होती है? तो 1.6 मीटर होती है। कितनी होती है डियर? 1.6 मीटर होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि विश्व व्यापार संगठन, यानी कि डियर WTO की है ना स्थापना कब हुई? यानी कि डियर WTO का मतलब होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डियर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में डियर 1948 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1955 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 2000 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 2005 में। तो विश्व व्यापार संगठन की डियर स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। और इसका वर्तमान में कितना देश सदस्य है डियर? तो 196 देश अभी इसका सदस्य है। इसको भी आपको याद रखना होगा डियर। और विश्व व्यापार संगठन का डियर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड के आपको जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विश्व व्यापार संगठन, यानी कि WTO का मुख्यालय स्थित है। यानी कि डियर विश्व व्यापार संगठन, यानी कि WTO का है ना मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है न्यूयॉर्क में, या ऑप्शन नंबर बी में वियना में, या ऑप्शन नंबर सी में है जिनेवा में, या ऑप्शन नंबर डी में नई दिल्ली में। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का डियर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुआ था डियर? तो 1995 में ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका देश कितना सदस्य है डियर? तो 196 देश इसका वर्तमान में सदस्य है डियर। तो आपका सही आंसर डियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आवादान उदाहरण, यानी कि डियर जो आवादान है ना ये उदाहरण किस चीज का है? ऑप्शन नंबर ए में है
तेल पतन का है, या ऑप्शन नंबर बी में है सवारी पतन का है, या ऑप्शन नंबर सी में है पैकेट पतन का है, या ऑप्शन नंबर डी में नौसेना पतन का है। तो आवादान डियर किसका उदाहरण है? तो तेल पतन का उदाहरण है। किसका है? तेल पतन का। और ये आवादान कहाँ पर है डियर? ये आपको ईरान में स्थित है। यानी कि ये आवादान है ना, यानी आवादान पतन कहाँ पर है? आपको ईरान में स्थित है डियर। इसको भी आपको याद रखना होगा। तो आवादान किसका उदाहरण डियर? तो तेल पतन का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है डियर? यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन सांस्कृतिक नगर है डियर? सांस्कृतिक नगर किससे कहते हैं? जो जहां पर डियर क्या मारकाट नहीं होता, यानी कि डियर वहां का सांस्कृतिक यानी कि वो धार्मिक स्थान होता है। यानी कि डियर वहां पर मारकाट और क्या धार्मिक स्थान होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सांस्कृतिक नगर कहते हैं। यानी कि जहां पर मारकाट नहीं होता है और वो स्थान क्या धार्मिक होता है, उसे हम लोग क्या सांस्कृतिक नगर बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से डियर कौन सांस्कृतिक नगर है? ऑप्शन नंबर ए में मक्का, या ऑप्शन नंबर बी में है जेरूसलम, या ऑप्शन नंबर सी में वाराणसी, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से डियर कौन सांस्कृतिक नगर है? आपको मक्का मदीना भी है, जेरूसलम भी है, वाराणसी भी है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप में बस्ती मिलती है डियर? यानी कि डियर मान लीजिए कि एक सड़क और इसके सहारे मान लीजिए यहाँ पर एक बस्ती यहाँ पर है। तो सड़क के सहारे डियर किस प्रतिरूप में बस्ती मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है गोलाकार, या ऑप्शन नंबर बी में है रेखीय, या ऑप्शन नंबर सी में डियर आयताकार, या ऑप्शन नंबर डी में सीढ़ीनुमा। तो सड़क के सहारे डियर किस प्रतिरूप में बस्ती मिलता है? तो रेखीय प्रतिरूप में मिलता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और आपको झील के सहारे डियर आपको किस प्रतिरूप में बस्ती मिलती है? तो वृत्ताकार प्रतिरूप में मिलता है। इसको भी आपको याद रखना है डियर। ये आपको सीढ़ीनुमा है नहीं, आपको पर्वत और पठार पर मिलता है। यानी कि किस, यानी कि पर्वत और पठार पर होता है ना, कैसा बस्ती मिलता है? तो सीढ़ीनुमा मिलता है। इसको भी आपको याद रखना होगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि मेगालोपोलिस, यानी कि डियर मेगालोपोलिस का अर्थ होता है। यानी कि डियर जो मेगालोपोलिस है ना, उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है मिलियन सिटी, या ऑप्शन नंबर बी में मेगा सिटी, या ऑप्शन नंबर सी में है सन नगर, या ऑप्शन नंबर डी में विशाल नगर, यानी कि महानगर या विशाल नगर। तो मेगालोपोलिस का क्या अर्थ होता है डियर? तो विशाल नगर या महानगर होता है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। मिलियन सिटी किससे कहते हैं? तो जिसकी जनसंख्या डियर 10 लाख से अधिक होती है। यानी कि डियर जिस शहर की जनसंख्या है ना 10 लाख से अधिक होता है, उसको हम लोग क्या मिलियन सिटी बोलते हैं। इसको भी आपको याद रखिएगा डियर कि मिलियन सिटी किससे कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाता है और महानगर के बारे में भी पूछा जाता है। और मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है डियर? तो विशाल नगर या महानगर होता है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि राउरकेला, यानी कि डियर जो राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। यानी कि डियर राउरकेला यानी कि है इस्पात का मतलब होता है डियर स्टील, यानी कि राउरकेला स्टील संयंत्र अवस्थित है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में झारखंड में, या ऑप्शन नंबर बी में है राजस्थान में, या ऑप्शन नंबर सी में है उड़ीसा में, या ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला डियर इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है डियर? तो राजस्थान में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? यानी कि डियर जो टाटा लॉ यानी कि टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है भिलाई, या ऑप्शन नंबर बी में है भद्रावती, या ऑप्शन नंबर सी में है जमशेदपुर, या ऑप्शन नंबर डी में है दुर्गापुर। तो टाटा लॉ इस्पात संयंत्र डियर कहाँ अवस्थित है? तो जमशेदपुर में अवस्थित है। कहाँ है? तो जमशेदपुर में अवस्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत का मैनचेस्टर, यानी कि डियर जो भारत का है ना मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है कानपुर को, या ऑप्शन नंबर बी में लखनऊ, या ऑप्शन नंबर सी में डियर अहमदाबाद, या ऑप्शन नंबर डी में इंदौर। तो भारत का डियर मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद है। भारत का मैनचेस्टर के रूप में डियर किसे जाना जाता है? तो अहमदाबाद को जाना जाता है। और ये अहमदाबाद कहाँ है डियर?
तो गुजरात राज्य में। और मैनचेस्टर कहाँ पर है डियर, तो ये आपको यूके में यानी कि डियर यूनाइटेड किंगडम में है। और मैनचेस्टर डियर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको सूती कपड़ा यानी कि वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जिस प्रकार यानी कि मैनचेस्टर प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार आपको अहमदाबाद आपको वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में, यानी कि डियर जो ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र है ना, किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए में गुजरात में, या ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर सी में है गोवा, या ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम बंगाल डियर। तो ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र डियर किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि नई औद्योगिक नीति लागू किए गए, यानी कि डियर जो नई औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था डियर। ऑप्शन नंबर ए में है 1981 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1990 में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 1991 में, या ऑप्शन नंबर डी में 2001 में। तो नए यानी कि डियर नए औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था डियर, तो 1991 में किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1991 हो जाएगा डियर। और नए आर्थिक नीति कब लागू किया गया था डियर, तो 1991 में किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है, नए औद्योगिक नीति पूछे या नए आर्थिक नीति पूछे तो कब लागू किया गया था, तो 1991 ईस्वी में लागू किया गया था डियर। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, यानी कि डियर जो पर्वतीय क्षेत्र का है ना विकास, यानी कि उस पर्वतीय क्षेत्र का डेवलपमेंट का है ना कार्यक्रम, यानी कि प्रोग्राम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। ऑप्शन नंबर ए में तीसरी में, या ऑप्शन नंबर बी में चौथी में, या ऑप्शन नंबर सी में है पांचवी में, या ऑप्शन नंबर डी में छठी में। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत डियर किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था डियर, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था डियर, तो 1951 में। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, यानी कि डियर ये जो नीति आयोग है ना उसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में है 1950 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1991 में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 2014 में, या ऑप्शन नंबर डी में 2015 में। तो नीति आयोग के डियर स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी डियर 1 जनवरी 2015 को आपको नीति आयोग का स्थापना हुआ था। कब डियर, 1 जनवरी 2015 को। और किसके द्वारा हुआ था, तो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था, यानी कि डियर भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपको नीति आयोग की स्थापना किया। कब किया, तो 1 जनवरी 2015 को किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि पनपास कहाँ है, यानी कि डियर जो पनपास क्षेत्र है ना ये कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में दक्षिणी अमेरिका में है, या ऑप्शन नंबर बी में यूरोप में है, या ऑप्शन नंबर सी में एशिया में है, या ऑप्शन नंबर डी में अफ्रीका में डियर। तो पम्पास डियर किस क्षेत्र में डियर, तो ये आपको दक्षिणी अमेरिका में है, यानी कि डियर ये पम्पास किस क्षेत्र में स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि बर्मिंघम, यानी कि डियर बर्मिंघम कहाँ है, यानी कि डियर जो बर्मिंघम है ना ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है भारत में है, या ऑप्शन नंबर सी में ग्रेट ब्रिटेन में, या ऑप्शन नंबर सी में है जर्मनी में, या ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया में है। तो बर्मिंघम डियर कहाँ पर है, तो ग्रेट ब्रिटेन में है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये आपको एक औद्योगिक नगर भी है, इसको भी आपको याद रखना है। बर्मिंघम कहाँ है डियर, तो ग्रेट ब्रिटेन में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, यानी कि डियर कच्चा लोहा और मैग्नीज में, यानी कि कच्चा लोहा में है ना डियर मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में डियर इस्पात यानी कि स्टील, या ऑप्शन नंबर बी में सोना, या ऑप्शन नंबर सी में
अबरक या ऑप्शन नंबर डी में चांदी। तो कच्चा लोहा में डियर मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, इस्पात यानी कि स्टील बनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है, यानी कि कौन सा है ना डियर तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में परिवहन, या ऑप्शन नंबर बी में संचार, या ऑप्शन नंबर सी में है सेवाएं, या ऑप्शन नंबर डी में डियर इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से डियर कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो आपको परिवहन भी तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, संचार भी है और सेवाएं भी है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि लाल कलर का संबंध है, यानी कि डियर जो लाल कलर है ना उसका संबंध है किससे है। ऑप्शन नंबर ए में है प्राथमिक क्रिया से, या ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय क्रिया से, या ऑप्शन नंबर सी में है तृतीय क्रिया से, या ऑप्शन नंबर डी में पंचम क्रिया से है। तो लाल कलर यानी कि डियर लाल कलर सर्मी का संबंध किससे होता है, तो प्राथमिक क्रिया से होता है। और यहीं पर आपसे पूछ देता डियर कि स्वर्ण कलर का संबंध किससे है, तो पंचम क्रियाकलाप से है। और लाल कलर का संबंध आपको प्राथमिक से है, और पंचम यानी कि स्वर्ण कलर का संबंध किससे है, तो पंचम से। इसको आपको याद रखना होगा डियर। तो चलिए डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, यानी कि डियर विश्व में है ना सर्वप्रथम रेलगाड़ी है ना रेलगाड़ी कब चली थी। ऑप्शन नंबर ए में डियर 1825 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1853 में, या डियर ऑप्शन नंबर सी में है 1925 में, या ऑप्शन नंबर डी में 1862 में। तो डियर विश्व में आपको डियर सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी डियर, तो 1825 ईस्वी में चला था। कब डियर, तो 1825 में डियर। अगर आपको भारतीय रेल की स्थापना पूछे या भारत में प्रथम यानी कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चला था डियर, तो 1800 डियर आपको 53 ईस्वी में आपको भारत में रेल यानी कि भारतीय रेल के डियर स्थापना कब हुआ था, तो 1853 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना। विश्व में डियर सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चला था डियर, तो 1825 में। और भारतीय रेल की स्थापना कब हुआ था डियर, तो 1853 में डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चला था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही डियर, यानी कि 1825 में। अगर आपसे पूछ दे डियर कि भारतीय रेल की स्थापना कब हुआ था या भारत में सर्वप्रथम रेल कब चला था, तो आपको याद रखना है 1853 ईस्वी में चला था डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, यानी कि डियर विश्व का है ना सघनतम यानी कि सबसे ज्यादा रेल तंत्र है ना कहाँ पाया जाता है, यानी कि सघनतम का मतलब होता है कि सबसे घना रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में यूरोप में, या ऑप्शन नंबर बी में एशिया में, या ऑप्शन नंबर सी में है अफ्रीका में, या ऑप्शन नंबर डी में उत्तरी अमेरिका में। तो विश्व का डियर सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, यानी कि डियर भारत में है ना जनगणना का है ना महान विभाजक वर्ष कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है 1951, या ऑप्शन नंबर बी में है 1931, या ऑप्शन नंबर सी में है 1921, या ऑप्शन नंबर डी में 1971। तो भारत में डियर जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है, तो 1921 है। कौन है डियर, 1921 है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1921 हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि परिसंचरण की धमनियां संबंधित है, यानी कि डियर जो परिसंचरण की धमनियां संबंधित है किससे है, सड़क मार्ग से है, रेल मार्ग से है, जल मार्ग से है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी है। तो परिसंचरण की डियर धमनियां किससे संबंधित है, तो सड़क मार्ग से भी है, रेल मार्ग से भी है, जल मार्ग से भी है। और ये तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी कि डियर ह्यूमन ज्योग्राफी का है ना संस्थापक का मतलब होता है डियर कि पिता या जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में फ्रेडरिक रेटजोल को, या ऑप्शन नंबर बी में है हम्बोल्ट, या ऑप्शन नंबर सी में एडिटर, या ऑप्शन नंबर डी में है ब्लास। तो मानव भूगोल का डियर संस्थापक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है डियर, तो फ्रेडरिक रेटजोल को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो
हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है डियर, यानी कि जो मात्रात्मक क्रांति है ना संबंधित है किससे है? मात्रात्मक क्रांति डियर कब हुआ था डियर? तो 1950 से आपको, यानी कि डियर 1950 से आपको 1960 के बीच में हुआ था, यानी कि डियर मात्रात्मक क्रांति आपको 1950 के दशक में हुआ था। और मात्रात्मक क्रांति में आपको गणितीय सूत्र पर क्या बल दिया गया था। और मात्रात्मक क्रांति डियर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है मानव भूगोल से, या ऑप्शन नंबर बी में है भौतिक भूगोल से डियर, या ऑप्शन नंबर सी में है ए बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो डियर मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है डियर? तो मानव भूगोल से भी है, भौतिक भूगोल से भी है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि डियर विश्व में है ना जनसंख्या के दृष्टि से भारत का यानी कि कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए में है पहला, या ऑप्शन नंबर बी में है दूसरा, या ऑप्शन नंबर सी में है तीसरा, या ऑप्शन नंबर डी में है चौथा। तो विश्व में डियर जनसंख्या का दृष्टि से आपको भारत का कैमा स्थान है डियर? तो पहला स्थान है, कामा यानी कि फर्स्ट स्थान आपको भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में रखता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और दूसरा स्थान किसका है डियर? तो चीन का दूसरा स्थान है, और भारत का आपका पहला स्थान है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो कहलाते, यानी कि डियर मान लीजिए कि एक प्रवासी है और जो नए स्थान पर जाते हैं ना तो क्या कहलाते, यानी कि डियर मान लीजिए कोई एक प्रवासी है और जो नए स्थान पर चले जाते तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है अप्रवासी, या ऑप्शन नंबर बी में है उत्प्रवासी, या ऑप्शन नंबर बी में है ए बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो प्रवासी यानी कि मान लीजिए जो भी लोग एक स्थान यानी कि अपने जन्म स्थान को डियर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो क्या, यानी कि उस स्थान पर उसको लोग क्या कहते हैं? तो आप प्रवासी कहते हैं। यानी कि डियर जो प्रवासी है जो अपने स्थान को छोड़कर डियर नए स्थान पर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रवासी कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? यानी कि डियर टोटल विश्व में जनसंख्या है ना तो उसमें से कितना प्रतिशत भाग है ना एशिया महादेश में निवास करता है? ऑप्शन नंबर ए में है 40%, या ऑप्शन नंबर बी में 60%, या ऑप्शन नंबर सी में है 50%, या ऑप्शन नंबर डी में 25%। तो विश्व में डियर जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग आपको एशिया में निवास करते हैं? तो 60% करता है डियर। कितना? 60% करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, यानी कि डियर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, 60% हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन खनन नगर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है झारिया, या ऑप्शन नंबर बी में है रानीगंज, या ऑप्शन नंबर सी में है खेतरी, या ऑप्शन नंबर डी में है पटना। तो निम्न में से डियर कौन खनन नगर नहीं है? तो पटना आपको राजधानी नगर है जो आपको बिहार राज्य का राजधानी है। ये आपको झारिया आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है जो आपको झारखंड में है। रानीगंज आपको पश्चिम बंगाल में जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है डियर। इन दोनों को भी आपको याद रखना है डियर। झारिया झारखंड में, रानीगंज आपको पश्चिम बंगाल में, और ये पटना है जो आपको बिहार की राजधानी है डियर। और आपको खेतरी भी डियर आपको खनन नगर के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि सिंगरेनी है, यानी कि डियर ये जो सिंगरेनी है ना कहाँ है? यानी सॉरी डियर सिंगरेनी है क्या है? यानी कि क्या है? राजधानी नगर है, या खनन नगर है, या ऑप्शन नंबर सी में पर्यटक नगर है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो सिंगरेनी कैसा नगर है डियर? ये आपको खनन नगर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सिंगरेनी कहाँ पर है डियर? तो आपको तेलंगाना राज्य में स्थित है। यानी कि डियर अगर आपसे पूछ दे कि सिंगरेनी है ना कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा? तो तेलंगाना राज्य हो जाएगा। और 44 नंबर क्वेश्चन का डियर यानी कि सिंगरेनी है कैसा नगर है? खनन नगर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर रबी फसल की बुआई कब होती है? यानी कि डियर जो रबी फसल है ना उसकी बुआई कब होती है? ऑप्शन नंबर ए में है
अक्टूबर नवंबर यानी कि अक्टूबर या नवंबर में, या ऑप्शन नंबर बी में मार्च अप्रैल, या ऑप्शन नंबर सी में जून जुलाई, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसल का डियर बुआई कब होती है? तो अक्टूबर से नवंबर में होती है और इसकी कटाई आपको मार्च से अप्रैल में हो जाता है। और रबी फसल का डियर प्रमुख फसल का नाम क्या है डियर? तो गेहूं, यानी कि डियर एक गेहूं है, जौ है, यानी कि गेहूं, जौ, जय, राई, सरसों, मटर, ये सब आपको क्या रबी फसल के अंतर्गत आता है डियर। इसको आपको याद रखना होगा कि रबी फसल का क्या नाम है। तो रबी फसल का डियर आपको प्रमुख नाम क्या? गेहूं है, रबी फसल का उदाहरण है। गेहूं हो गया, आपको मटर हो गया डियर, चना हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, ये सब आपको क्या रबी फसल है। इसकी बुआई कब होता है डियर? अक्टूबर से नवंबर में। और कटाई कब होता है डियर? तो मार्च से अप्रैल में होता है। इसको भी आपको याद रखिएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, गेहूं फसल उदाहरण है डियर, यानी कि गेहूं फसल किसका उदाहरण है डियर? तो रबी फसल का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी कि डियर चावल उत्पादन में है ना अग्रणी राज्य, यानी कि सबसे आगे राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है केरल, या ऑप्शन नंबर बी में गोवा, या ऑप्शन नंबर सी में महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम बंगाल। तो चावल उत्पादन में डियर आपको अग्रणी राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही डियर? पश्चिम बंगाल आपका सही हो जाएगा। चावल उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी कि डियर कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा, यानी कि डियर सबसे ज्यादा कपास कौन सा राज्य उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए में गुजरात, या ऑप्शन नंबर बी में झारखंड, या ऑप्शन नंबर सी में बिहार, या ऑप्शन नंबर डी में उड़ीसा। तो कपास उत्पादन में डियर अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात आपको सबसे ज्यादा भारत में कपास उत्पादन करता है, यानी कि भारत का 28 राज्य जिसमें से आपको सबसे ज्यादा कौन कपास उत्पादन करता है डियर? तो गुजरात। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से डियर किसमें है ना टैंटिन, यानी कि डियर टैनिन पाई जाती है, यानी कि डियर निम्न में से है ना किसमें टैनिन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है चाय में, या ऑप्शन नंबर बी में कॉफी, या ऑप्शन नंबर सी में गन्ना में, या ऑप्शन नंबर डी में कपास में। तो निम्न में से डियर किसमें टैनिन पाई जाती है? तो चाय में आपको पाया जाता है। किसमें डियर? तो चाय में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, यानी कि डियर पृथ्वी पर है ना कुल जल का कितना प्रतिशत भाग क्या अलवणीय जल, यानी कि मीठा पानी है? ऑप्शन नंबर ए में है 2%, या ऑप्शन नंबर सी में है 3%, या ऑप्शन नंबर डी में है 4%, या ऑप्शन नंबर डी में 5%। तो पृथ्वी पर डियर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग के अलवणीय यानी कि मीठा पानी है डियर? तो 3% है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3% हो जाएगा। और इसी यानी कि डियर 3% में से भी आपको कितना पीने योग्य कितना अवेलेबल है? तो 1%, और 2% आपको क्या पहाड़ मैदान यानी कि पहाड़ या पठार के नीचे क्या दबा हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 यानी कि 3% आपको क्या अलवणीय जल है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से है कौन धात्विक खनिज है, यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन धात्विक खनिज है? ऑप्शन नंबर ए में है लोहा, या ऑप्शन नंबर बी में मैग्नीज, या ऑप्शन नंबर सी में तांबा, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन डियर धात्विक खनिज है? तो लोहा भी आपको धात्विक खनिज है, मैग्नीज तांबा भी आपको धात्विक खनिज है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर बायलाडिला प्रसिद्ध, यानी कि डियर जो बायलाडिला है ना प्रसिद्ध है किस लिए है? ऑप्शन नंबर ए में है लव एस के लिए, या ऑप्शन नंबर बी में है कोयला के लिए, या ऑप्शन नंबर सी में है तांबा के लिए, या ऑप्शन नंबर डी में है अबरक के लिए। तो बायलाडिला डियर प्रसिद्ध है किस लिए है डियर? तो लव एस के लिए। और बायलाडिला कहाँ पर है डियर? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है डियर? छत्तीसगढ़ के आपको दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। किस में डियर? बायलाडिला कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के आपको दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। और बायलाडिला प्रसिद्ध क्यों है डियर? तो लव एस के लिए और हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है डियर। तो आपको इसको डियर आपको याद रखना होगा डियर। तो चलिए डियर, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही।
तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है डियर, यानी कि डियर ये जो गुरु महिसानी खान है किस खनिज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है लौह, या ऑप्शन नंबर बी में कोयला, या ऑप्शन नंबर सी में है बॉक्साइड डियर, या ऑप्शन नंबर डी में है तांबा। तो गुरु महिसानी खान डियर किस खनिज से संबंधित है, तो लौह से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डियर। अगर आपसे पूछ देगा कि डियर ये जो गुरु महिसानी खान है कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा राज्य में डियर, इसको भी आपको याद रखना कहाँ पर है, तो ओडिशा राज्य में आपको स्थित है। कहाँ है, ओडिशा राज्य में। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का डियर नमनीकरणीय स्रोत है डियर, यानी कि डियर निम्नलिखित में से कौन है जो ऊर्जा का नमनीकरणीय स्रोत, यानी कि डियर नमनीकरणीय स्रोत एक ऐसा स्रोत होता है, यानी कि डियर ऊर्जा का जो क्या लिमिट मात्रा में पाया जाता है, जो एक बार खर्च हो जाता है उसे वापस नहीं लाया जाता है, और इससे है ना डियर प्रदूषण भी बहुत फैलता है डियर। और नमनीकरण स्रोत कौन है डियर ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर ए में है कोयला, या ऑप्शन नंबर बी में है पेट्रोलियम, या ऑप्शन नंबर सी में है प्राकृतिक गैस, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से डियर ऊर्जा का नमनीकरणीय स्रोत कौन है डियर, कोयला भी आपको ऊर्जा का नमनीकरण स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। अगर यहीं पर आपसे पूछ देता है डियर कि ऊर्जा का अनमनीकरण स्रोत क्या होता है, तो डियर तो आपको याद रखना है डियर कि सौर ऊर्जा, जल विद्युत परियोजना, ये सब क्या कभी नहीं खत्म होने वाला है डियर, और इससे नहीं तो प्रदूषण फैलता है, तो वो सब क्या होता है डियर, ऊर्जा का अनमनीकरण स्रोत होता है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी कि डियर जो बॉक्साइड उत्पादन में है ना अग्रणी का मतलब होता है डियर कि सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए में ओडिशा, या ऑप्शन नंबर बी में गोवा, या ऑप्शन नंबर सी में असम, या ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक। तो बॉक्साइड उत्पादन में डियर अग्रणी राज्य कौन है, तो ओडिशा आपको अग्रणी राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा बॉक्साइड कौन उत्पादन करता है डियर, तो ओडिशा करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि कल्पक्कम किस राज्य में, यानी कि डियर जो कल्पक्कम है ना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु में, या ऑप्शन नंबर बी में है केरल में, या ऑप्शन नंबर सी में गुजरात में, या ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक में। तो कल्पक्कम डियर किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। तो आपका इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विकास का केंद्र बिंदु, यानी कि डियर विकास का है ना केंद्र बिंदु क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है संसाधनों तक पहुंच, या ऑप्शन नंबर बी में स्वास्थ्य, या ऑप्शन नंबर सी में डियर शिक्षा, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो विकास का डियर क्या केंद्र बिंदु है, तो सभी व्यक्तियों को क्या संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए, सभी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सभी लोग क्या शिक्षा यानी कि शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि विकास का केंद्र बिंदु क्या है, तो संसाधन तक पहुंच है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर क्या सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तरी अमेरिका में डियर, या ऑप्शन नंबर बी में आपको दक्षिणी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर सी में है अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया डियर। तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से डियर किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। और ये यानी कि डियर जनसंख्या किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा निवास करता है, तो एशिया में, और जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी कि डियर निम्नलिखित देशों में है ना किसका लिंगानुपात सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए में है जापान, या ऑप्शन नंबर बी में है फ्रांस, या ऑप्शन नंबर सी में है चीन, या ऑप्शन नंबर डी में है लाटविया। तो निम्नलिखित देशों में से डियर किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो लाटविया का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाटविया हो जाएगा डियर।
तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, यानी कि डियर मानव विकास सूचकांक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को है ना किसने विकसित यानी कि किसने बनाया। ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर महबूबुल उल हक, या ऑप्शन नंबर बी में है रघुराम राजन, या ऑप्शन नंबर सी में है मनमोहन सिंह, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास सूचकांक को डियर किसने विकसित किया था, तो डॉक्टर महबूबुल उल हक ने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। और ये कहाँ का रहने वाला था डियर, तो पाकिस्तान का निवासी थे, और ये एक आपको अर्थशास्त्री भी था डियर। तो इन सभी पॉइंट को डियर आपको याद रखना होगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है कृषि, या ऑप्शन नंबर बी में वानिकी, या ऑप्शन नंबर सी में खेती, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्न में से डियर कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो कृषि यानी कि खेती करना भी आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। वानिकी यानी कि पेड़ पौधा का संरक्षण यानी कि पेड़ पौधा का देखभाल करना भी आपको क्या प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। खेत यानी कि डियर शिकार करना भी आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। पशुचारण भी आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है डियर। इन सभी पॉइंट को आपको देखते हुए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यानी कि डियर प्राथमिक क्रियाकलाप का एक कृषि भी उदाहरण है, वानिकी, खेत, पशुचारण ये सब आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन एक है जो रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है कॉफी, या ऑप्शन नंबर बी में है गन्ना, या ऑप्शन नंबर सी में गेहूं, या ऑप्शन नंबर डी में है कपास। तो निम्न में से डियर कौन रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं आपको रोपण फसल नहीं है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, गेहूं हो जाएगा डियर। तो निम्न में से डियर कौन रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉफी डियर, गन्ना, कपास, चाय के पौधा डियर यानी कि चाय हो गया, गन्ना हो गया, ये सब आपको क्या रोपण फसल का उदाहरण है। जूट हो गया, कपास हो गया, नारियल हो गया, अनानास, केला, सब आपको क्या रोपण फसल का उदाहरण है। लेकिन आपको गेहूं क्या रबी फसल का उदाहरण है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है डियर, यानी कि जो पशुचारण यानी कि पशु पालना या पशुपालन या पशुचारण है ना किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है डियर, तो यह आपको प्राथमिक से संबंधित है डियर। किससे है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। तो पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर नागपुर योजना संबंधित, यानी डियर ये जो नागपुर योजना है ना संबंधित है किससे है। ऑप्शन नंबर ए में सड़क परिवहन से, या ऑप्शन नंबर बी में जल परिवहन से, या ऑप्शन नंबर सी में पाइपलाइन परिवहन से, या ऑप्शन नंबर डी में वायु परिवहन से। तो नागपुर योजना डियर किससे संबंधित है, तो ये आपको सड़क परिवहन से संबंधित है। किससे है, तो सड़क परिवहन से संबंधित है डियर। किससे है, तो सड़क परिवहन यानी कि सड़क परिवहन से आपको नागपुर योजना संबंधित है। नागपुर योजना किससे संबंधित है डियर, तो सड़क परिवहन से संबंधित है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार, यानी कि डियर जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या है ना 1 का विस्तार यानी कि कहां से कहां तक है। ऑप्शन नंबर ए में डियर इलाहाबाद से हरदिया, या ऑप्शन नंबर बी में है सदिया से धुबली, या ऑप्शन नंबर सी में है कोटापुरम से कोल्लम, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक है डियर, तो इलाहाबाद से आपको कहां हरदिया तक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, यानी कि डियर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन अवस्थित है। यानी कि डियर ये जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी कि HBJ पाइपलाइन है ना अवस्थित है, कहाँ है,
ऑप्शन नंबर ए में गुजरात में है, या ऑप्शन नंबर बी में गोवा में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर महाराष्ट्र में है, या ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक में। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन कहाँ पर स्थित है डियर? ये आपको गुजरात राज्य में। किस में डियर? तो गुजरात राज्य में। इसको आपको याद रखना होगा डियर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परिवहन कहाँ है डियर? तो गुजरात राज्य में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? यानी कि डियर जो कोंकण रेलवे है ना, उसका विस्तार किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में गुजरात में, या ऑप्शन नंबर बी में है गोवा में, या ऑप्शन नंबर सी में महाराष्ट्र में, या ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक में। तो कोंकण रेलवे का विस्तार डियर किस राज्य में नहीं है? तो ये आपको गुजरात राज्य में नहीं है, यानी कि डियर गुजरात राज्य में नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन कोंकण रेलवे का विस्तार आपको गोवा में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है, लेकिन आपको गुजरात में नहीं है। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भारतीय रेल की स्थापना कब हुआ? यानी कि डियर भारतीय रेल की है ना स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1852 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1862 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1853 में, या ऑप्शन नंबर डी में 1854 में। तो भारतीय रेल का डियर स्थापना कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था डियर? 1853 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1853 हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इनसाइट का संबंध है, यानी कि डियर इनसाइट है ना, उसका संबंध है किससे? ऑप्शन नंबर ए में है उपग्रह संचार से, या ऑप्शन नंबर बी में है वायुमार्ग परिवहन से, या ऑप्शन नंबर सी में है प्रदूषण से, या ऑप्शन नंबर डी में सर्वेक्षण से है। तो इनसाइट का संबंध डियर किससे है? तो उपग्रह संचार से डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डियर कि भारत का सबसे बड़ा पतन, यानी कि डियर भारत का है ना सबसे बड़ा पतन बोलो या बंदरगाह कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई है, या ऑप्शन नंबर बी में है पारादीप है, या ऑप्शन नंबर बी में है हरदिया, या ऑप्शन नंबर डी में चेन्नई। तो भारत का डियर सबसे बड़ा पतन कौन है? तो मुंबई पतन है। जो कहाँ पर आपको मुंबई पतन आपको कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में है मुंबई पतन। पारादीप पतन आपको ओडिशा राज्य में, हरदिया पतन आपको कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल में, और चेन्नई पतन आपको तमिलनाडु में। तो भारत का डियर सबसे बड़ा पतन कौन है? मुंबई पतन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, इस सेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल AK8 क्लासेस से जुड़ जाइए, वहीं पर हम इसका PDF अपलोड कर देंगे डियर। अगर आप डियर मॉडल सेट आपको 2 नहीं देखे तो अभी इस वीडियो के लिंक पर आप क्लिक करके अभी आपको मॉडल सेट 2 देख लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय डियर। फिर मिलता हूँ डियर। चलिए मॉडल सेट आपको 2 में मिलता हूँ, तब तक के लिए इतना ही डियर, धन्यवाद।